अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वाला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन अर्राशिदीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा। दरूद शरीफ बाआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से अस्सला या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल पड़े हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल पड़े हैं कूचे बसा और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। के रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा
बादज़ हम्दो सलात लायके सत्ताज़ीम व तकरीम रौनके बज़्म इल्म व इरफां जमी अहबाब हज़रात उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी इकराम बिलखुसूस यादगार अस्लाफ हज़रत मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस हज़ारवी अदामल्लाहु फ़यूज़कुम फ़िद्दारैन लायके ताज़ीम व तकरीम सालार काफिला हजरत मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अकबर हमीदी सयालवी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया दीगर जमी उलमाए अहले सुन्नत नकीब महफिल जनाबे गुलमस्त खान साहिब जमी हाज़रीन और सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दिन की ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है, तो गुजर खान के इलाके में करके मैं आ रहा हूं। और आपको पता है कि जैसे ही रबीउन नूर की आमद होती है, मोहब्बत की बहारें बिखर जाती हैं। आशिकाने मोहम्मद, गुलामाने मोहम्मद अपने प्यारे नबी से मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार करते हैं। उसी तरीके से आप हजरात ने आज प्यारे आका से मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार किया है। अल्लाह ताला महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद करने वालों को दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी उल कद्र, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का प्यार कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। यार ये झंडा छोड़ दो, इसके बगैर भी कुछ नहीं, इसको नीचे कर दो। सरकार का प्यार कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। हजरत बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि मोहब्बत की इब्तिदा क्या है और मोहब्बत की इंतहा क्या है, यानी मोहब्बत की परवाज कितनी है। तो आपने फरमाया कि जब कोई आशिक़े हकीकी, और याद रखिए आशिक़े हकीकी वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होता है। आपने फरमाया जब आशिक़े हकीकी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जब कटे हुए दिल के साथ, जब दुखे हुए दिल के साथ, जब दिल की गहराइयों से इश्क़े मोहम्मद में मचल के या इश्क़े खुदाबंदी में तड़प के जब वो एक आह निकालता है, तो जहां उसको एक आह पहुंचा देती है, आबिद को 70 साल की इबादत वहां तक नहीं पहुंचा सकती है। अगर साहिबे नजर लोगों की इस बात को मान लिया जाए तो अब माना बनेगा कि इश्क़े मोहम्मद बड़ी इबादत है, ये दौलत भी है और बोलिए इबादत भी है। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है कि जिस वक्त तुम में से वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, तुम में से अगर कोई मुर्तद हो जाए, क्या हो जाए? मुर्तद हो जाए। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, तुम में से अगर कोई मुर्तद हो जाए, अपने दीन को छोड़ दे, तो फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। जरा प्यार की बात है, जरा समझने की। मैं आपको बता रहा हूं मोहब्बत वालों की शान क्या है। तो मेरा मालिक अर्ज़ो समा ऐलान करता है, तुम में से अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए, मुर्तद कहते हैं वो शख्स कि जो मुसलमान था फिर इस्लाम को छोड़ के कोई बकवास करके, कोई बेअदबी करके, कोई गुस्ताखी करके, कोई कुफर बक के इस्लाम से निकल गया। मेरा अल्लाह फरमाता है तुम में से अगर कोई मुर्तद हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं, अल्लाह की
कोई कमी नहीं, उसकी तकदीर और कुदरत में कोई नक्श नहीं है। तो ए अल्लाह तू करता क्या है? फरमाया फसौफा यातिल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। ओए उस मुर्तद की जगह मैं अल्लाह का ऐलान है, मैं ऐसे लोगों को लेके आता हूं जो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो कुरान की ये आयत बता रही है कि अल्लाह मुर्तदों के मुकाबले में मोहब्बत वालों को लेके आता है। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਆਏ ਹੋ यार। ऐसे नहीं, अल्लाह कुरान में अपना दस्तूर बता रहा है। अल्लाह लारे किताब में ये दस्तूर अज़ली समझा रहा है कि जब कोई मुर्तद हो जाए तो मुर्तद के मुकाबले में मैं अहले मोहब्बत को लेके आता हूं। पता चला अल्लाह ने जो कुरान में निसाब मुकर्रर किया है, जो दस्तूर बनाया है, वो ये है कि रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक अगर मुर्तद से कोई टकराएगा तो कोई आशिक ही टकराएगा। बाबा ये कुरान का उसूल और उसलूब बयान हो गया कि हमेशा अगर जंग होगी तो आशिकों और मुर्तदों के दरमियान, अगर कोई राजपाल आएगा तो इल्मुद्दीन खुद पैदा हो जाएगा। जो धक्का हुआ बोलेगा ना, उठो निके उठो बिच्छू, तो सिकड़ी जबान से उठो पुत्र, उठ शाबाश, उठो इधर से। यार ये बड़े लोग आप क्या है यार, सोचते हैं पकड़े नहीं, उठाएंगे पीछे ले, उठो बेटा इधर से भी। असल में इनके बात ही नहीं है इनके मयार की। और महाफिल का अपना उसूल रखे हैं, बच्चों को पीछे पीछे ये उठ जाए, सामने से उठे। यहाँ पर कोई ज़ौक़ वाले लोग बैठे ना, बस ठीक है। ये बड़े हज़रात खुद ब खुद आगे आ जाए, बच्चों को पीछे आगे। तो अब मेरे अल्लाह का उसलूब बयान हो गया कुरान का। अल्लाह क्या फरमाते हैं? मुर्तदों के मुकाबले में किसको लाऊंगा? ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, बस करो, बैठ जाओ, ठीक है। ये खुद ही बड़े लोग जो होते हो ना, खुद वो एक तकता होता कि उठे मौलवी साहब आन के पकड़न दे, फिर भी तुसी लेके जाओ। महफिल के आदाब होते हैं। उठ पुत्र मैं पीछे जा, तुम्हें मेरे ख्याल है जवान बुढ़ा हो गए, 17 साल है, पीछे जा शाबाश, पीछे जाओ शाबाश। बड़े हज़रात आगे आ जाए। जब बच्चा दरमियान से उठेगा महफिल का तो हो गया ना, खाना खराब हो गया। अच्छा फिर दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। तो मेरे मालिक के अर्ज़ो समा ने जो अंदाज और उसलूब बयान किया है वो क्या है? मुर्तदों के मुकाबले में मोहब्बत वालों को लाऊंगा, मुर्तदों के मुकाबले में। अब समझ आइए मुमताज कादरी कौन है भाई। मेरे अल्लाह का, मेरे मालिक का ये कुरान का अज़ली बनाया हुआ कानून है कि अल्लाह ताला गुस्ताखों के मुकाबले में किसको लेके आता है? मोहब्बत वालों को। यहां ये कैद नहीं लगाई मैं दाढ़ी वालों को लाऊंगा, मैं पगड़ी वालों को लाऊंगा, मैं चिल्ले वालों को लाऊंगा। हाँ, मैं जनाब बहुत बड़े इबादत गुजारों को लाऊंगा ना। रब ने जो मिजाज अपना बताया तकदीर का, मेरे मालिक ने जो कुदरत का अंदाज बताया है वो ये है, कोई मुर्तद हो जाएगा तो उसके मुकाबले में मैं मोहब्बत वालों को, आशिकों को लेके आऊंगा। पता चला हमेशा से रोजे अव्वल से मुर्तद और आशिक की जंग जारी है। तो आइए पता चला यार मोहब्बत वालों की बड़ी पावर है। इस मोहब्बत तो मैंने आज उन्वान रखना है, प्यार मोहब्बत।
अब रोला तो ये है कि हम इश्क बयान करें तब भी पर्चे होते हैं। अब झगड़ा तो ये, अब क्या करें, गाली दो किसी को फिर पर्चा, डंडा मारो फिर पर्चा, और इश्क रिसालत बयान करो। तो फिर हम लोग यही कहते हैं कि ये अगर जुर्म है तो ये जुर्म सुबह कयामत तक होता रहेगा। ठीक है, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नबी की मोहब्बत ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। तो ये जो मीलाद नबी के जलसे हैं, ये सारे जलसे ये बहाना है हुजूर के प्यार को गैन करने का, हुजूर की मोहब्बत को समेटने का। ये क्या है बोलिए, बहाना है। तो आइए फिर मैं निसाबे मोहब्बत छेड़ दूं ना। तो आइए सुनिए सुनिए, मिलाद शरीफ का मौका है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मेरा नबी है कौन। याद रखिए, मेरा और आपका अल्लाह से रिश्ता है कि नहीं? मेरा और आपका मालिक अर्ज़ो समा से रिश्ता है, और दो तरह का रिश्ता है, एक तरह का नहीं, दो तरह का। सिख का एक तरह का रिश्ता है, हिंदू का एक तरह का रिश्ता है, ईसाई का एक तरह का, और मुसलमान का। पहला रिश्ता, रिश्ता नंबर 1, हम अल्लाह के बंदे हैं। नंबर 1 जो है वो बोल जाए, हम अल्लाह के बंदे हैं। ये हमारा अल्लाह से रिश्ता है। वो हमारा खालिक, हम उसके बंदे। वो हमारा मालिक, हम उसके ममलूक। वो हमारा खालिक, हम उसकी मखलूक। वो हमारा माबूद, हम उसके आबिद। ये उससे हमारा। लेकिन ये वो रिश्ता है जो कॉमन है। कॉमन समझते हो? गल की है कुछ चंगी, शुक्र सुनने वाले भी कुछ ना कुछ चंगा जुमला बोल। हमारा एक रिश्ता है उसके साथ साझा। साझा समझते हो? यानी अल्लाह सबका साझा है। अल्लाह सिखों का भी है, अल्लाह यहूदियों का भी है, अल्लाह ईसाइयों का भी है, अल्लाह मिर्जाइयों का भी है, अल्लाह मुसलमानों का भी है। तो अल्लाह के हम बंदे हैं, उससे ये हमारा बंदगी का रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता मुश्तरक है, ये रिश्ता साझा है, ये रिश्ता कॉमन है। क्या मतलब? जैसे हम उसके बंदे, हिंदू भी उसके बंदे, सिख भी उसके बंदे, क्योंकि उन्हें भी उसने बनाया, हमें भी उसने बनाया। तो साहब, अगर सिर्फ अल्लाह का नारा लगे ना, अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह ही, तो फिर सिख और मौलवी में फर्क नहीं रहता। यार समझना है, आपने बात को समझना है और उसके बाद आपने ज़ौक़ इज़हार करना है। मैंने बात का ये जुमला बोला है, अगर ये जो साझा रिश्ता है कि हम खुदा के बंदे हैं, वो हमारा मालिक और खालिक है, तो इस रिश्ते में हम साझे हैं। वो साझा है हम सबका। हिंदू भी अल्लाह का बंदा, सिख भी अल्लाह का बंदा, यहूदी भी अल्लाह का बंदा, मुसलमान भी अल्लाह का बंदा। तो अगर सिर्फ अल्लाह ही का नारा लगे तो मौलवी और सिख में कोई फर्क नहीं। अगर मौलवी और सिख में फर्क करना चाहो तो वो खुदाए के बंदगी के रिश्ते से नहीं हो सकता। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है कि जो रिश्ता हिंदू और सिख और हमें जुदा कर देता है, और वो रिश्ता कौन सा है? हम खुदा के बंदे भी हैं, उसके यार के उम्मती भी है। तो बाबा, चूंकि हम मुसलमान हैं, सिख कंपनी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जब हम खुदा का रिश्ता बयान करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम खुदा के हबीब के उम्मत। इसलिए हम कहते हैं कि वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला। नाना प्यार से आवाज आए, वली से मिला, नबी से मैं मिलकर खुदा
से मिला हूँ खुदा की कसम, मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। अच्छा, तो हम अल्लाह के हबीब के, ऊंचा बोलो, उम्मती हैं। हम अल्लाह के हबीब के। लीजिए साहब, कायनात को अल्लाह ने जो आदम से वजूद अता फरमाया, तो इसके पीछे भी एक मुहर्रिक है, इल्लत। क्या? बारो जाने जाने एक बंदा तप्पा मार जाए, मैनू तप्पा मारे, क्यों मारिया भाई? एवें, ये गल ही कोई नहीं, एवें एवें तो कोई किसी को नहीं मारता। वजह, रीजन, वजह क्या है? जब तफ्तीश हुई, इस मैनू कौन ही मारी थी, मैं तप्पा मार छड़िया। एक बात कर रहा हूं ना, तो वजह, रीजन। अब हर चीज के बैक पर, उसकी पुष्ट पर एक इल्लत है, एक रीजन है, एक वजह है। अब पूरी कायनात को अल्लाह ने अदम से वजूद अता कर दिया। क्या बोलो? अदम से कुछ न था, सब बना दिया। अब क्वेश्चन करते हैं, वाई? रीजन क्या है? क्यों बनाया अल्लाह ने इस कायनात को? तो हदीस कुदसी, हबीब लौला का लमा, रीजन है ना, रीजन है। लौला का लमा खलक़तु दुनिया वल आखिरा, लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या। हबीब, इस पूरी कायनात के पीछे जो रीजन है, वो तेरा मेरा प्यार है, वो तेरी मेरी मोहब्बत है, वो तेरा मेरा रिश्ता है। अगर तू मेरे पेशे नजर न होता, न ये गुंजों की खलियान, न ये गुंजों की महक होती, न ये कलियों की चरख होती, न ये बुलबुल का तरन्नुम होता, न गुल का तबस्सुम होता, न दरिया की रवानी होती, न समुंदर की तुग़यानी होती, न सहरा की तन्हाई होती, न समुंदर की गहराई होती, न ये यमी होते, न यसार होते, न दरिया होते, न अबहार होते, न ई आज़मा, न उज़मा, कुछ भी ना होता। मेरा मदनी बस तेरे लिए मैं खुद ही ज़ाहिर हो गया। तेरे लिए भाई, बोलिए, तेरे लिए। तेरे लिए मैं खुद जाहिर हो गया। पता चला कायनात की तख्लीक के अंदर भी जो उनसर है वो है मोहब्बत। वो है क्या? मोहब्बत। इसलिए मेरा अल्लाह फरमाता है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा। अल्लाह ने सारे लोगों को, बंदे के बच्चों को, अल्लाह ने बंदे के बच्चों को अपनी फितरत पे पैदा किया। उलमा यहां बड़ी बहस में पड़ गए, उलमा यहां उलझ गए, यार खुदा की कौन सी फितरत है जिस फितरत पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया? बंदे के पुत्र को अल्लाह ने अपनी फितरत पे पैदा किया। अब लगे इमाम राजी 150 सफा लिख दिया। यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं, यार प्यार से यार। बाबा बड़े बड़े उलमा ने यहां कई 100 सफे लिख दिए। खुदा की फितरत क्या है कि जिस फितरत पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, बिलाखिर रिजल्ट जो निकला इत्तेफाक से, तो सब लिखते हैं अल्लाह की फितरत मोहब्बत है। तो अल्लाह ने जो इंसान को पैदा किया तो मोहब्बत की फितरत पे पैदा किया है। और जिसके अंदर, जिसके दिल में, जिसके अंदर जरा सी भी इंसानियत मौजूद होगी, वो उसके हबीब से प्यार जरूर करेगा। अब समझ आइए कि पुलिस वाले भी क्यों नबी के आशिक हो गए हैं। यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना, 100,000 भाई, अब समझ आइए। हाँ, ये जो इश्क मोहब्बत है ना, ये एक अलग वे है, ये एक अलग रास्ता है।
या न दाढ़ी का अमल दखल है, न पगड़ी का अमल दखल है, न यहाँ पर लंबे चौड़े चिल्लों का अमल दखल है, न यहाँ पर कोई और मामला है। ये एक फितरत की बात है। आया है, बस बंदे को फितरती होना चाहिए, बंदे को फितरत इंसानियत पे खड़ा होना चाहिए। तो जब बंदा फितरत आदमियत पर होगा, उसके दिल में प्यार और मोहब्बत मोहम्मदी खुद ब खुद पैदा हो जाए। नबी से मिला हूं, वली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर, प्यार से आवाज आए, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूं, खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। अच्छा, अब मैं फिर पलट के अपने जुमले पे आता हूं कि नबी से मोहब्बत कौन करेगा? जो सादा जा लफ्ज बोलो ना अपना ठेठ पठवारी वाला, जेड़ा बंदे दा पुत्र। नबी से प्यार कौन करेगा? जेड़ा, ये कहां से हमने निकाला? कुरान से। कहां से निकाला हमने? कुरान से। और वो जुमला आपके ज़हन में रहेगा ना कि अल्लाह ताला हमेशा मुर्तद्दों से किसको टकराता है? ये पक्का ज़हन में लेके उठना है। अल्लाह ताला ने कुरान का कानून बयान किया है, वो मुर्तद्दों से किसको टकराता है? बोलो बोलो, आशिकों को। और अल्लाह ने इंसान को, यानी जिसको बंदे का पुत्र बनाया, उसको क्या किया? बोलिए, अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा दी। पता चला मोहब्बत रिसालत का जो मयार है वो है बंदगी, वो इंसानियत है। क्या है? बोलिए, इंसानियत है। लिहाजा कभी मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर आकाई सैयदी शेखुल हदीस व तफसीर आकाई सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब, अल्लाह ताला आपके फैजान को सुबह कयामत तक जारी उसारी फरमाए। इसीलिए आप फरमाया करते हैं कि बेटा, किसी के चेहरे को देखकर उसको तनकीद का निशाना ना बना देना, किसी को देख के उसको घटिया ना समझना। क्या पता एक रेडी लगाने वाला हो, दाढ़ी मुंडा हो, पर अंदर से उसका सीना हुब्बे मोहम्मद में मचल गया हो, तड़प रहा। तो साहब, यही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद के शागिर्दों का, मेरे सैयद के जितने भी चाहने वाले हैं, उनकी जिंदगी का यही एक उनका सैंपल है, उनके लिए यही एक रास्ता है, यही उनके लिए एक बात और वह है। हम इसी को सामने लेकर चलते हैं। हमारा यही मिजाज है। हम समझते हैं कि जो इंसान का पुत्र है, उसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत मुस्तफवी की चंगारी दबी है। बस किसी फूंक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बोलिए, हल्की सी फूंक की जरूरत है। तो ये महाफिल मीलाद का मकसद ही यही है। तवज्जो यार, तू अपना इधर सुना, इधर मेरी तरफ देख, छोड़ दो उसको, इधर देखो। मोहब्बत मुस्तफवी की ये जो फूंक है ना, क्या कहा मैंने? बैठ जाए यार, एक मिनट छोड़ दो, तवज्जो मेरी तरफ रखें यार। मैं ये इन चीजों का नहीं है मेरा ज़हन। जिसने दिया वो दे देगा, चेंज वेंज का क्या है? छोड़ दो, इधर तवज्जो करो खुदा के बंदो। ये मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ कि गिन गिन के 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या? अगर आपने खिदमत करनी है किसी की तो अल्लाह की रजा के लिए करो। लोगों को दिखाने के लिए करना है तो ये हराम है, ये मन है, इसको मत करो। और मेरा एक अपना मिजाज है, मेरा एक अपना तरीका है। मुझे सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट, उधर आ गया सेट, उठे आजा, आजा। अब तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे आप तो इंशाल्लाह मैं बात कर। तो क्या बात कर रहा था कि किसी ना किसी दिल के गोशे में हर एक इंसान और आदमी मोहब्बत मोहम्मदी की चंगारी मौजूद है। बस जरूरत है उसको फूंक मारने की। और कितना प्यारा तरीका इख्तियार किया है हमारे अकाबिरीन ने इन महाफिल का। वैसे मैं और कुछ नहीं कहता, अब समझ आइए कि महफिलों में कितना बड़ा बड़ा काम हो जाता है। मैं और कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूं, हाँ,
महफिले पाक में आया जाया करो, अपने सोए मुकद्दर जगाया करो। महफिले पाक में आया जाया करो, महफिले पाक में आया जाया करो, अपने सोए मुकद्दर जगाया करो। महफिले पाक में जो भी आ गया, वल्लाह उसकी तबीयत गनी हो गई। तो आइए मैं फिर अब मोहब्बत की तरफ चलता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे रसूल का प्यार और मेरे नबी का इश्क। वो एक गैर मुल्की मीडिया का एक बंदा आया, तो अगर इंग्लिश में था उसके साथ उर्दू वाला भी था। कहता कि मैं ये मान ही नहीं सकता, मैं कैसे मानूं कि एक गुफ्तगू से एक बंदा उठ के इतना बड़ा काम कर दे। मैं हंसने लगा। क्या क्यों हंस रहे हैं आप? मैंने कहा इसलिए हंस रहा हूं कि अब अंधे को हम क्या समझाएं कि व्हाइट कलर क्या होता है, रेड कलर क्या होता है। बैठ गया यार, व्हाइट कलर क्या है, रेड कलर क्या है, ग्रीन कलर क्या है, हम उसको खाक समझाएं? अन्ना अन्ना है। मैंने कहा तुम काफरों को पता क्या कि रसूल की मोहब्बत की तड़प क्या होती है, नबी के इश्क की लज्जत क्या होती है। ये तो उन्हें पता है ना कि जो जिस वक्त मेरे आका के लबो रुखसार का तज़किरा सुनकर तसव्वुर में आका को लाकर जब वो एक आह भरते हैं ना, उनकी आंख से जब आंसू का कतरा टपकता है, उनसे पूछो ये लज्जत कैसी होती है। अब क्या पता काफरों को क्या लगेगी रसूल का प्यार क्या होता है। तो मैं चाहता हूं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मिशन ये है कि मेरे नबी के ये जितने भी गुलाम हैं इनके सीने इश्क मोहम्मद से मामूर और मुनव्वर हो। तो आज मैं एक नहज पे आपको लेके चलने लगा हूं। मेरा अल्लाह फरमाता है वाशरकतिल अर्दो बिनूरे रब्बिहा। मैं सिर्फ इसको यूं समझिए कि इल्तजामी तौर पर आपके सामने जुमला कर रहा हूं। मेरा अल्लाह क्या फरमाते हैं वाशरकतिल अर्दो बिनूरे रब्बिहा। ये जमीन तो अपने रब के नूर से चमक उठी। अशरक कहते हैं ना, शर्क कहते हैं चमकना। वाशरकतिल अर्दो बिनूरे रब्बिहा, ये जमीन अपने रब के नूर से, ऊंचा बोलिए, अपने रब के नूर से चमक उठी। कैसे चमकी? यार नबी की मां से ना पूछिए, क्योंकि मैंने पहले कहा ना, और मैं इस वक्त बड़ी वॉचिंग में हूं। हाँ, उस हवाले से हम बतलाना चाहते हैं कि आओ देखो फिर हमारे पास कौन सा बम रखा हुआ है, हमारे पास कौन सा असला है, और ये इसका नाम है इश्क मोहम्मद। और जो शख्स इस इश्क के असले से मुसल्ला हो ना, उसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत है ना, दुनिया की कोई सिक्योरिटी कर सकती है ना कोई ओहदा कर सकता है। यार इश्क मोहम्मद ऐसा असलाह है और ऐसी पावर है। तो सुनिए, नबी की मां से ना पूछ लें। आइए जी, हम फिर चूंकि मिलाद का जलसा है ना, तो हम अपनी तवज्जुहात को लेकर सोने नबी की अम्मी की बारगाह में आ गए। आइए जी, लेकिन यहां एक बाज़ैन में रखना, प्याली मुझे दो यार। सब बितना पुट्ठे कम, मौलवी चाह पीनी ते नारे तकबीर, मौलवी पानी पीने ते नारे तकबीर। खुदा के बंदो, नारे तकबीर मौलवियों के पानी और चाय के लिए नहीं है, ये तो एक अंदर की कैफियत और जज्बात का नाम है। जब आपका इश्क और मोहब्बत तड़प उठे, नारा लगा तो जिंदाबाद। ये नहीं क्या हो रहा है, मैं ये कोई मैं कोई ऐब कर रहा हूं, ये देखो। लेकर मैं मसला समझाने लगा हूं यार। ये है प्याली, इसमें जब इस बच्चे ने चाय डाली ना, तो सबसे पहले इसको ऐसे करके देखा कहीं गंदी तो नहीं है। और अगर कोई बंदा गंदे कप में दूध या चाय डाल के दे तो उसको कहते अन्नो है, तक नहीं रहा। गंदे बर्तन में तू चाय डालता है, गंदे गिलास में तू पानी डालता है,
गंदे बर्तन में दूध डालता है। यानी मुझे और आपको इतना शऊर हासिल है कि हम गंदे बर्तन में दूध नहीं डालते। जो बहुत ज्यादा हुआ तो 50 रुपए किलो, तो 50 रुपए किलो वाली चीज पाव डालनी हो अगर हमने एक गिलास में, तो गंदे में नहीं डालते। क्यों? हमें शऊर है, हमें इल्म है, हमें अकल है, हमें दानिश्त है। इस हवाले से हम कहते भाई नहीं। एक बात ज़हन में रखो, मुझे और आपको इतना शऊर है कि हमने अगर चाय डालनी है तो पहले बर्तन को देखते हैं कैसा है, साफ है, और हो तो हाँ। और फिर एक और बात ज़हन में रखो, जितना बड़ा मेहमान हो ना तो मेजबान उतना बड़ा एहतमाम करता है। अगर कोई गरीब से गरीब भी हो ना, उसके घर में अगर कोई अहम तरीन मेहमान आए ना, तो वो घर वालों से कहता है नए बर्तन निकालो। तो नए बर्तन में खाना, नए बर्तन में चाय, नए बर्तन में पानी। क्यों? कहा देखा नहीं मेहमान है, इज्जत वाला मेहमान है, इसलिए नए बर्तन में ये सब कुछ डाल के देना है। तो साहब बात को खत्म करता हूं, मुझे और आपको इतना शऊर है कि हमने अगर एक दूध डालना हो तो उसके लिए 10 दफा ज़र्फ को देखते हैं, बर्तन को देखते हैं। और यार जरा खुद सोचो, आम मेहमान आए उसके लिए हम चुन के बर्तन रखते हैं, जिसमें हम दूध डालते हैं, जिसमें हम चाय डाल के पिलाते हैं। तो यार गौर करो, और जो मेहमान ऐसा हो कि जिसके लिए पूरी कायनात सजाई गई हो, अब उसके नूर को मेरे रब ने जिस बतन में रखा होगा, वो बतन कितना चुन चुन के मेरे रब ने। अच्छा है, तो मैंने क्या कहा, अल्लाह ने क्या किया होगा बाबा? चुन के। इसलिए कुरान कहता है अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता। मैं ज्यादा जानता हूं कि मैंने रिसालत कहां रखनी है, मुझे ज्यादा पता है मुझे। और तू अगर एक सोने की अंगूठी रखनी हो तो चुन के डिबिया में डाल के तकता है। ये मत देखो ये गाजी की है। हाँ, बात यह है कि अगर तुमने एक सोने की अंगूठी रखनी हो तो एक चुन के डिबिया में डालते हो, डिबिया में डालते हो, डिबिया में डालते हो, चुन के। तो यार जिस नूर को अल्लाह ने कायनात की असल बनाया है, जब रब ने उस नूर को दुनिया में जलवा गर करना था, जरा खुद सोचो वो नूर जिस पुश्त में गया होगा, जिस रहम में गया होगा, वो रहम, वो पुश्त, वो ज़र्फ कितना आलीशान मेरे मालिक ने बनाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां जहां से वो गुज़रे करम ही कर दे गए। जहां जहां से वो गुज़रे करम ही कर दे गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली पर दे गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली पर दे गए। तो मैं उस मां की बात कर रहा हूं कि जिसके सदके कायनात में माओं को इज्जत मिली है। आइए, एक मां बड़ी मशहूर है कायनात में, मालूम है जिसका बच्चा रूहुल्लाह है, जिसका बेटा रूहुल्लाह है, और उस मां का नाम है सैयदा मरियम। सैयदा, ये सैयदा मरियम कौन गए? अल्लाह का कुरान उनकी अजमत और शान को बयान करता है। एलानी परवरदिगार है ओ मरियम वस्तफा की अला निसाइल आलमी। मरियम प्यारी,
हमने तुझे तमाम जमाने की औरतों में पहला नंबर दिया है। कौन कहता है? बोलिए। अल्लाह क्या फरमाता है? मरियम, हमने तुझे जमाने की औरतों में। आइए जनाब सईदा मरियम को देखते हैं कि इनकी शान क्या है। तो कुरान इनकी अजमत और शान को बयान करता है कि ये सईदा मरियम वो हस्ती हैं कि जिनके बर्तन के अंदर चंद लम्हे हजरत ईसा ने गुजारे हैं। ऐसे नहीं, कितने सदैर लगी। तवज्जो, हजरत जिब्रील अमी मेरे प्यारे आका की बारगाह में, हजरत मरियम की बारगाह में हाजिर हैं। डर गई। कौन हो तुम? अना रसूल रब्बिक ले आहाबा लके गुलामन ज़किया, तेरे रब का भेजा हुआ हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। रसूल रब्बिक, तेरे रब का भेजा हुआ हूं, बेटा देने आया हूं तुझे। ले आहाबा, नाहाबा, आहाबा वाहिद मुतकल्लिम, आना ज़मीर इसके अंदर इसका फाइल, मैं तुझे बेटा दूंगा। अच्छा साहब, ये फरिश्ता है, ये कोई मौलवी साहब नहीं है कि एक तकरीर में 11 पैंतरे बदले। ये कौन है? फरिश्ता। फरिश्ते का तकल्लुम खुदा की इजाजत से, फरिश्ते का तबस्सुम खुदा की इजाजत से, फरिश्ते का उठना खुदा की इजाजत से, फरिश्ते का आना खुदा की इजाजत से, फरिश्ते का जाना खुदा की इजाजत से। तो अब खुदा की इजाजत से आने वाला वैसे तो बात कर नहीं सकता। क्या कहा? मैं तुझे बेटा देने आया हूं। अब कोई पूछे तो सही, जिब्रील जी बेटा खुदा देता है या तुम देते हो? तुम तो तौहीद का मैसेज लेकर आने वाली हस्ती हो, तुम क्या कह रहे हो कि मैं बेटा दूंगा? अब ये आहाबा के सीगे को वहाबा नहीं बनाया जा सकता। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हाँ, याहेबो का सीगा नहीं बन सकता। वाहिद मुतकल्लिम से वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा नहीं बन सकता। अब वाहिद मुतकल्लिम है तो माना यही बनेगा, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। मैं तो मैं सवाल पूछता हूं, जिब्रील बेटा दे सकता? नहीं, तो फिर झूठ बोला जिब्रील ने। बोलो नहीं, वो बोलो ना, सच्ची गल है। तो जिब्रील झूठ भी नहीं बोलता और आप कहते हो कि बेटा भी नहीं देता। दोनों बातों में से कुछ एक तो मानो, या कहो बेटा देने आए या कहो झूठ बोला। साहब उलमा ने बड़ी वजाहत से लिखा, बेटा तो खुदा देता है, लेकिन चूंकि जिब्रील का दम, ये जिब्रील का दम जो उन्होंने डालना था सैयदा मरियम पर, फूंक मारनी थी सैयदा मरियम के गिरेबान में, तो चूंकि ये फूंक, ये दम, ये जरिया लगा बेटा मिलने का, तो जो जरिया दम लगे बेटे की इजाफत उधर हो जाती है। अरे खुदा के बंदो, नबी वली बेटा नहीं देते, बेटा तो खुदा देता है। लेकिन अगर वली के दम से मिले या नबी के हुक्म से, तो जैसे जिब्रील की तरफ बेटा देने की इजाफत से शिर्क नहीं होता, इसी तरह नबी वली भी अगर बेटा मिलने का जरिया लग जाए तो शिर्क नहीं होता। अच्छा, फिर मैं बात कर रहा था, मरियम सईदा खड़ी है, आने वाला कौन आया? जिब्रील। लेकिन था कैसा? सईदा मरियम कहती हैं, और कुरान उसकी हिकायत करते, फा तमत्थला लहा। अगर मैं तमस्सल पे गुफ्तगू करूंगा तो काम लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ हिदायतुल हिकमत को लेके आऊंगा, लेकिन सिर्फ वो, चूंकि मेरे भाई, मेरे बरादर मोहतरम, मेरे उस्ताद भाई हजरत अल्लामा मौलाना समीउद्दीन साहब, चूंकि सिर्फ इनका या मौलाना हमीदी साहब का ज़ौक़ पूरा होगा, तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं, इस तफसील में नहीं जाता। तो कुरान क्या कहता है? फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। अल्लाह का कुरान कहता है,
हमने जिब्रील को मरियम के सामने जब भेजा तो आम फरिश्ते की सूरत में नहीं, हमने जिब्रील को मुकम्मल बशर बना कर भेजा। कैसा बना कर भेजा? मुकम्मल बशर। तो हसीन खूबसूरत चेहरा जवानों का आकर सामने खड़े, कौन हो तुम? रसूल रब्बिक, तेरे रब का भेजा हूं। क्यों आए हो? ले आबा लके गुलामन ज़किया, तुझे पाक बेटा देने आया, तुझे पाक बेटा देने आया हूं। अल्लाह अकबर। आगे सैयदा मरियम इस्तेजाबी कैफियत में क्या कहती है, हैरान होकर, अन्ना यकूनु ली वलद, मेरा बेटा होगा? लम यमससनी बशर, मुझे तो किसी बशर ने कभी हाथ भी नहीं लगाया। आया है। अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरा बेटा कैसे हो सकता है? लम यमससनी बशर, लम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और ना मैं कोई ख्वाहिशा औरत हूं कि मेरे यहां बच्चा हो जाएगा। काला जिब्रील बोले कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही पैदा कर देता है। हाँ? जिसे चाहता है ना वो बगैर बाप के भी बेटा अता करता है। तो कज़ालिकिल्लाहु जब नाम आया ना अल्लाह का, मरियम तैयबा का सर झुक गया। हाँ, वो तो सब कुछ कर सकता है। बच्ची खत्म। अच्छा, अब जिब्रील ने पता क्या किया? यार लोग तर्जुमा करते हैं फूंक मारी, असिया ने उन्हें दम पाया। तो फूक है, पर ये उससे पूछो ना इस एक फूंक की कितनी कदर है कि लोग घंटों लाइन में लग के बैठते हैं। सरकार जरा दम पाए। एक बात समझाऊं बात समझाऊं, फूंक भी इसी मुंह से निकलती है, दम भी इन्हीं ओंठों से निकलता है। हवा उधर भी है, हवा इधर भी, लेकिन फूंक फूंक है और दम दम है। फर्क क्या है? दम वो होता है जो किसी के नाम से निकले। यार जुमला समझोगे तो मैं ले जाऊंगा आपको दूर, अगर नहीं समझोगे रोक दूंगा रास्ते पे। दम वो होता है जो किसी के, तो यार बात सुन, किसी के नाम से हमारी सांस टकर के आए, उस सांस में इतनी पावर है तो जिसके अंदर खुदा और रसूल रचा बसा हो, जिसकी जात में खुदा का नाम भी हो, मुस्तफा का नाम भी हो, मुझे बता यार उसकी सांस में इतना कमाल है, उसकी जात में कितना कमाल होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, तो क्या किया है जिब्रील ने? फूंक मारी, लेकिन नहीं, आप क्या बोलोगे? दम डाला, गरेबान में दम लगा, बस देर गुजरी नहीं, सैयदा मरियम के बतन में अल्लाह का पैगंबर ईसा मौजूद हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हो गए किधर? सैयदा मरियम के बतन में। बस जल्दी से आप हुजरे से निकली, हुजरे से निकली, हुजरे से निकली और दरख्तों के झुंड में तशरीफ ले गए। वहां पर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। तवज्जो है, ये सारा कुरान की सूरह मरियम में मौजूद है। वहां हजरत ईसा की विलादत हो गई। एक सवाल तो ज़हन में आता है, या अल्लाह तेरी बंदी है, तेरा पैगंबर है, विलादत उसकी होने लगी है, अपने घर में है, तेरे घर में है, बैतुल मुकद्दस में है, हुजरे के अंदर है, वहां से निकाल के कहते हो चल मरियम जा दरख्तों के झुंड में। ओ खुदा हिदायत देवे ते कितरे इलम दी गल्लां भी सुनने दा अपना ज़ौक बढ़ाओ। ये सिर्फ जनाब वही वाला नहीं कि ले यार हवाले रब दे दौड़े दाड़े सुने, वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या काम है? तवज्जो है ना? तवज्जो है?
भाई तवज्जो है सब कहीं? तो फिर सुनो, मैं फिर दोहराता हूं बात को, नुक्ता दूंगा और बड़ा बम्बार्ड किस्म का दूंगा। देखो, ईसा है कौन? खुदा का बंदा। ईसा है कौन? खुदा का नबी। मरियम है कौन? अल्लाह की वलिया। अच्छा, अब ऐसी पोजीशन में जब औरत हो तो क्या उसको घर से निकाल देते हैं? यार ऐसी हालत में जब कोई औरत आ जाए तो उसको तो लोग घर में बुलाते हैं, बावजूद है कि घर में होता। ईसा की विलादत अल्लाह के घर में होती। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को फरमाया, मरियम निकल यहाँ से, जा दरख्तों के झुंड में दे जा, तशरीफ ले जा, उधर चली जा। मरियम गई दरख्तों के झुंड में, जंगल में, वहां पर विलादत हुई हजरत ईसा की। चूंकि मैं हैदरी हूं ना, मैं चूंकि एक पंचतनी ज़हन वाला हूं, अब मुझे एक और मां नजर आती है। मुझे एक और मां नजर आती है। अब वो भी कहां है? अल्लाह के घर में। लेकिन फर्क यह है कि ईसा की मां बैतुल मुकद्दस में पहले किबले में है और अली की मां दूसरे किबले में है। तो सैयदा मरियम किबले के अंदर हुजरे में, अल्लाह ने कहा निकलवाए, वहां जाओ, उधर विलादत होगी हजरत ईसा की। अब सुन, अली की मां तवाफ कर रही है, अली की मां तवाफ कर रही है। कहां? काबे का। महसूस हुआ कि बच्चे की विलादत होने लगी, परेशान है कि घर जाती हूं तो रास्ते में न जाने क्या हो जाए, घबराई हुई है। काबे की दीवार फटी, अली की मां बाहर नहीं, अंदर आ जा। जो का इज़हार करना है। देखिए बाबा, बड़ा अजीब मसला उलझ गया है। एक मां निकाली जा रही है और एक मां बुलाई जा रही है। अब बच्चों को देखो तो हम मुसलमान हैं, हम सुन्नी हैं, हमारा अकीदा है कि ईसा अली से अफजल। सारे गज के को यार, सारे गज के को, ईसा अली से असियों कंपनी ना के आले वे तो सारे नबियों को लो अफजल देर फिट्टे मुंह लान दिया। हमसे बड़ा कट्टर पंचतनी कौन होगा? लेकिन हम एक हिसाब में रखते हैं। अब ये तो नहीं कि नबी से प्यार करते करते कहो जी कि साडा नबी थे अल्लाह को भी बड़ा है, माज अल्लाह। ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। तो जितना जिसके मकाम है वो उतना। कोई गैर नबी जितना मर्जी बड़ा हो वो नबी के बराबर। तो आप बताओ, ईसा अफजल है कि अली? ईसा की मां अफजल है या अली की? ठीक है, ठीक है। किसकी मां अफजल है? ईसा की। तो अजीब बात है, अली की मां को बुलाया जा रहा है, ईसा की मां को बाहर निकाला जा रहा है। वजह क्या है? सर पकड़ के बैठ गई कंपनी, यार सबब क्या है? तो अचानक एक आशिक मुर्तजा ने जवाब दिया, कहा दरअसल अल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर है। अल्लाह को पता था कि ये ईसाई कल मेरे ईसा को मेरा बेटा कहेंगे। ईसाई ईसा को मेरा बेटा कहेंगे, इसलिए फरमाया मरियम निकल मेरे घर से, कहीं उनकी दलील पक्की ना हो जाए कि जिसके घर में जो आता है उसी का बेटा होता है। इसलिए मरियम को निकाला बाहर। और चूंकि अली मेरे रब का बेटा कभी नहीं हो सकता, ना कभी किसी ने कहा, ना कोई कह सकता है अली वलीउल्लाह है, क्योंकि यहां कोई मसला नहीं था। कहा अली की मां तू अंदर आ जा काबे के। अच्छा, मेरे ख्याल में अब हो गया ना, थोड़ी इल्मी बात हो गई, खत्म कर दूंगा बात को। लेकिन अभी मोहब्बत तो मैंने शुरू ही नहीं की है, मैंने तो अभी मोहब्बत शुरू ही नहीं की। लेकिन अब बताने लगा हूं मेरा भाई, ये माँ है। ये माँ कौन सी? जिसके पेट में थोड़ी देर के लिए रब का पैगंबर, लाडला पैगंबर, प्यारा पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। कितनी देर? बस चंद लम्हे। कितनी देर? ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, और जिस माँ के पेट में अल्लाह का एक पैगंबर चंद लम्हे गुजारे कुरान की रूह से
मेरा अल्लाह उस मां को अपने जमाने की सारी औरतों में से पहला नंबर देता है। तो जरा गौर करो, जिस मां के पेट में ईसा ने चंद लम्हे गुजारे, वो मां जमाने की औरतों में से पहले नंबर की औरत है। तो जिस मां के पेट में ईसा के इमाम ने, नबियों के सुल्तान ने 9 महीने गुजारे, ओ मेरे नबी की अम्मी आमिना तैयबा की क्या शान होगी। तो फिर हम क्यों ना कहें कि जिते सोने ने तलियां लाया ने है, जिते सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है। ओ जिड़ी चुमे दी सिमत था मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। बस आइए मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं। तो उस मां से ना पूछ लें, बात तो यहां से चल पड़ी थी ना भाई, उस मां से ना पूछें कि ये अल्लाह कहते हैं वह अशरकतिल अर्दो बिनूरे रब्बिहा, ओए अल्लाह के नूर से ये जमीन चमक उठी। आमना तैयबा, आप बताइए ये कहां का मसला बयान हो रहा है। मेरे नबी की अम्मी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मोमिना कामिला आबिदा सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, और जब मेरा लाल 12वीं शब थी, रबीउल अव्वल का महीना था, सोमवार वाला दिन था, सेरी का वक्त था, सैयदा फरमाती हैं मैंने क्या देखा, वो मेरे घर में लंबे लंबे कदम वाली औरतें आने लग गई। मैं घर में अकेली थी, अचानक मेरे घर की दीवार फटी और मेरे घर में लंबे लंबे कदों वाली 3 औरतें आई। मैं देख के डर गई। मैंने पूछा कौन हो तुम? अल्लामा हलवी ने लिखा है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, अल्लामा इब्ने जोजी ने। और इब्ने जोजी वो जने कि जेड़ा एक गल जे तू करदा है ना तो कोई 11-12 सौ तोल दे, और ये जने अल्लाह दे बंदे सुन के छड़िया कोई नहीं। हजरत गौस पाक की गल्लां दे भी जनाब पेन चाह के लगे हरे पीछे, यानी ऐसा सख्त आदमी है ये। नक्काद मुहद्दिस मशहूर है और ये अपनी किताब में उसी ने खुद लिखा है। तो नक्काद मुहद्दिस इमाम इब्ने, और ये ऐसा नहीं है कि आप हम लोगों की तो जुबान जनाब 1.5 फुट लंबी होती है। दायदू की गिरदान नहीं आती और बड़े बड़े बुजुर्गों को हम चौं चौं करना शुरू कर देते हैं। ईमान और कुफर के माबैन हमें जो निस्बतें हैं कामिल तौर पर इसके मादे के लिहाज से हमें वो पता नहीं है, और हम जब जुबान खोलते हैं तो फलाना काफर फलाना इथो तले गल ही कोई नहीं। मैं अपने सुनने वालों को एक ही मैसेज देता हूं, जिसको देखो वो या रसूलुल्लाह कहने वाले उसके हाथ चूमो। ये बहुत सारे ये बैरूनी एजेंसियों के लोग इस वक्त हमारे मसलक में एंटर हो चुके हैं और सिर्फ वो खुश खुश उन्होंने करना होता है, पता ही फलाना क्या करता है। जिस वक्त तक या रसूलुल्लाह कहने वाला उसकी गुमराही हद कुफर तक न पहुंचे, तो उस वक्त तक यकीन रखो कि अल्लाह गौसे पाक के सदके उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। और अब
भी एक कंपनी लगी हुई है, दुनिया लगी हुई है जनाब इस वक्त ईमान और कुफर आमने सामने। क्या बोला मैंने? इस वक्त लिबरल और सेकुलर कुव्वतें और इस्लाम पसंद कुव्वतें आमने सामने। पूरी दुनिया के काफिर इस्लामी कवानीन के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं और हमारे मुफक्कर मुहद्दिस आज भी लगे हुए, फलाना काफिर, फलाना बेईमान, फलाना लानती, इस कंपनी को, इस कौम को किधर लेके जा रहे हैं। लिहाजा मेरे सैयद, मेरे मुर्शिद का मैसेज ये है कि जो या रसूल अल्लाह कहने वाला है उससे प्यार करो। बस ये कि ये नारा है, इस नारे पे कायम रहो। जिसको देखो ये या रसूल अल्लाह कहने वाला है, बिस्मिल्लाह भाई तू मेरे सर का ताज है। मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुहद्दिस देलवी मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाए, वो बतलाना चाह रहा था ना, मैंने एक लफ्ज बोल दिया कि गौस पाक के लिए कलम लेकर, तो ये नहीं है कि इब्ने जोजी के खिलाफ बंदा जुबान खोल के बैठ जाए। इब्ने जोजी वो मुहद्दिस हैं कि इनके हाथ पर 70,000 से ज्यादा काफिरों ने कलमा पढ़ा है। बाज बुजुर्गों ने ये लिखा है, बाज बुजुर्गों ने लिखा है 5,000। और यार 5 बंदे असी सीधा नमाज ना पढ़वा सकते ते कलमा पढ़ाना ते दूर दी गल। तो इतना बड़ा मुहद्दिस, तो ऐसे लोगों के खिलाफ या किसी भी बुजुर्ग के खिलाफ हमें जुबान दराजी नहीं करनी चाहिए। तो इब्ने जोजी अलैहि रहमान ने भी इसको लिखा है कि कितनी औरतें दाखिल हुई? 3 लंबे लंबे कदों वाली। सैयदा मरियम, सैयदा आमिना फरमाती मैं देख के डर गई, कौन है ये? मैंने पूछा, फरमाती है मैंने पूछा आने वाली हो कौन हो? मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं मैंने सवाल किया आने वाली हो तुम कौन हो? उनमें से एक कहने लगी मैं मरियम हूं, ईसा की मां। दूसरी कहने लगी मैं हाजिरा हूं, इस्माइल की अम्मी। तीसरी कहने लगी और मैं हव्वा हूं, सारे इंसानों की मां। आने वाली हो क्यों आई हो, आने वाली हो क्यों आई हो? अर्ज करने लगी नबी की मां तुम्हें मुबारक देने कि तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो। सरकार की वालिदा आपको आमिना आपको मुबारक देने आई हैं कि आप नबी की, नबियों के इमाम की, ऊंचा बोलो, नबियों के इमाम की। अल्लाह अकबर। ये सैयदा फरमाती हैं कि बस सहरी का वक्त था कि मैंने क्या देखा, आहा अब जरा आमदे मुस्तफा हुई, फूला फला चमन चमन। बोलो आमदे मुस्तफा हुई, फूला फला चमन चमन। आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। आई बहार हर तरफ खिलने लगा। नबी की वालदा फरमाती बस अचानक मैंने क्या देखा, खराज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ। कैसा नूर? फरमाती है ऐसा नूर कि मैंने मशरिक देखे वो भी मुनव्वर, मगरिब देखे वो भी मुनव्वर। मैंने बुसरा के शहर तक मेरी नजर गई, हर जगह नूर ही नूर। तो मेरे रब ने गोया उसको हिकायत बयान किया, वाशरकतिल अर्दो बिनूरे रब्बिहा, और रब का नूर आमिना के बदन से जाहिर हुआ, उसका ज़ुहूर हुआ तो पूरी जमीन अल्लाह के नूर से चमक उठी। पूरी जमीन अल्लाह के नूर से चमक उठी। अब जो कायनात का सोना नबी आया ना, तो ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, आय हाय महबूब यगाना, प्यार से जरा महबूब यगाना, बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना।
मेरे सरकार की वालिदा, आहा, मेरे प्यारे नबी की माँ। अब जो मेरा नबी है ना, हम तो प्यार का खुशबू फैलाने वाले लोग हैं साहब, मोहब्बत का मैसेज देने वाले। और ये अब देखना हमारा नबी कौन है, कैसे आए और फिर क्या रंग लेके। ये अक्सर मैं मिलाद के जलसे में ये जरूर रिवायत सुनाता हूं कि लम्मा सय्यदा आमना फरमाती है, लम्मा वदाअतुहु फरअयतुहु काना मकहूलन। यार इसको मैंने कई दफा इसको बयान किया है, जरा सारे मिलकर मेरे साथ। लम्मा वदाअतुहु फरअयतुहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मगसूला मसरूरन मुअत्तरन मुताहरन काना साजिदा। और नबी की मां फरमाती हैं, और जब मेरा लाल दुनिया में आया, मैंने सरापाए मोहम्मद देखा। क्या देखती हूँ? काना मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन, गोया बालों को तेल लगा हुआ है। थके यार नहीं यार, ये मोहब्बत का ज़ौक़ है, जरा प्यार से सुनो। मदहूनन, गोया बालों को तेल लगा हुआ है, मखतूनन, सोने मोहम्मद खतना किए हुए गए, मसरूरन, नाफ कटे हुए गए, मगसूलन, वो गुसल दिए हुए हैं, मुहत्तरन, वो खुशबू लगे हुए गए, मुताहरन, वो पाक साफ दुनिया में आए हैं, काना साजिदा, वही उधर आए, आते ही अपने सर को सजदे में डाल लिया। सर को सजदे में डाला। अच्छा अब तवज्जो करना, सर को सजदे में डाला किसने? मेरे नबी ने। मेरे नबी ने उधर मेरे नबी के दादा काबे के तवाफ में, तवाफे काबा करते हुए आप फरमाते हैं, अचानक मैंने क्या देखा? तज़्ज़तिल काबा, काबा गिर गया। क्या हुआ? काबा गिर गया। अच्छा कहते हैं मैं हैरान हो गया, काबे के तवाफ कर रहा था, काबा गिर गया है, ये क्या? अचानक फरमाते पलट के देखा, फिर खड़ा हो गया। आए पलट के देखा, फिर खड़ा हो गया। आए हाय, अब दुनिया परेशान थी, काबा गिरा क्यों? मेरा नबी सजदे में, काबा भी गिर गया। इस राज से पर्दा उठाया आशिकों के इमाम बरेली के सुल्तान अहमद रजा खान। और एक बात याद रखो, हम कलमा अहमद रजा बरेलवी का नहीं पढ़ते, हम कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं। हम क्या जाने ये अहमद रजा बरेलवी कौन है, ये फलाना कौन है, ये फलाना कौन है। नो, इन लोगों से हम प्यार इसलिए करते हैं ना कि अहमद रजा ने पूरी जिंदगी मेरे नबी के इश्क का दर्स दिया है। तो चूंकि इश्क का पैगाम दिया ना, तो नबी की मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो पैगाम देने वाला होता है, दुनिया उससे भी प्यार करने लग जाती है। इसलिए आज लोग अपने आप को उस निस्बत से बरेलवी कहते हुए फख्र महसूस करते हैं। लेकिन याद रखना, ये बरेलवी को नवा कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि बरेलवी ये निस्बत है। ये क्या है? मसलक कौन सा है? अहले सुन्नत। तो अपने आप को ये कहा करो सुन्नी हूं, बरेलवी। कुएं में मत बांधो ना, कौन हो? सुन्नी। कौन हो? क्योंकि अहमद रजा खुद भी तो सुन्नी थे ना। हम कौन है? सुन्नी। लेकिन उनकी निस्बत से कोई कोई अपने आप को क्या कह देता है? बरेलवी। अब समझिए ये बरेलवी कौन होते हैं? तो दूसरे लफ्जों में, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने, मौरखीन ने लिखा है कि लफ्ज बरेलवी से ही इश्क मोहम्मद की खुशबू आती है। इसलिए ये परेशान ना हुआ करें कि जी वो पता नहीं क्या हो जाएगा। आहा, अब मैं अपने मोहब्बत के जुमलों की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्या बात कर रहे थे? काबा गिर गया, मेरा नबी नहीं यार ऐसे नहीं ना, प्यार सजदे में। अब जरा
पूछते हैं कि काबा क्यों गिरा। अब देखते हैं, नबी तो गिर गए सजदे में, काबा क्यों गिरा। मेरे अहमद रजा फरमाते हैं दरअसल काबा नबी के आगे गिर गया था। जिनके सजदे को मेरा बेका बाजू की, जिनके सजदे को मेरा बे, हाँ मेरा बेका बाजू की, जिनके सजदे को मेरा बेका बाजू की, उन बाहों की लताफत पेला नाम, उन बाहों की लता। तो मेरे नबी की अम्मी क्या फरमाती है, मेरा लाल कैसे गिरा, सजदे। बस इख्तिताम की तरफ कहां पहुंचे मेरे आका, सैयदा फरमाती हैं महान मेरे कानों में प्यारी प्यारी आवाज आई। एक जगह मैंने ये बयान किया ना, तो एक साहब को लगे गलत, पहले दिन के बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है। मैंने कहा जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की आई थी। नहीं समझे कैसे? अच्छा आवाज क्या आई थी? नबी की अम्मी फरमाती है मेरे कानों में एक आवाज आई, मेरा लाल पढ़ रहा था अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती। आए हाय, तो आते ही मेरे नबी ने उम्मत को पुकारना शुरू कर दिया, उम्मत को। हाँ, तो साहिबाने इल्म दानिश याद रखिए कि मेरे रसूल ने हर वक्त उम्मत को याद रखा। विलादत की घड़ियां हैं तो उम्मत, गारों में मेरा नबी है तो उम्मत, अर्श पे मेरा नबी है उम्मत, मक्के में मेरा नबी है उम्मत, मदीने में मेरा नबी है। और यार उम्मत से इतना प्यार है ना मेरे नबी को, मेरे आका को, हाँ, कि आप सारी सारी रात खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं। तो अल्लाह पांव सूज गए। क्या हो गया? पांव सूज, मुशक्कत में पांव सूज गए। मेरा अल्लाह मोहब्बत में आया, मोहब्बत में। कभी किसी चिल्ले वाले दोस्त से पूछो यार तू बिस्तर उठा उठा के तेरी ये कंडी के कांड समझ दे हो, तेरी कमर के टक भी उतर जाएं, कभी एक दिन भी ऊपर से आवाज है ये बस सोना तेरी इबादत कबूल हो गई है। कभी किसी जाहिद और आबिद को आवाज आई हो कि बस बस तेरी बात काफी हो गई, खत्म। हाँ तो सुनो, मेरे सरकार इबादत में खड़े ना, पांव सूज रहे हैं, तमा क्या है, लालच क्या है मेरे नबी की, मेरे रसूल की ख्वाहिश क्या है? एक ही तमन्ना है, एक ही तमा है, एक ही दिल की आवाज है, मेरी उम्मत बख्शी जाए, मेरी उम्मत बख्शी जाए, मेरी उम्मत बख्शी जाए। आए आए अल्लाह का कुरान आ गया, ताहा, ताहा के अदद बनते हैं 14 और उलमा आशिक जो है ना वो कहते हैं गोया रब कहते हैं 14वीं दिया चन्ना, ताहा मानज़लना अलैकल कुरान लितश्का। और मेरे 14वीं के चांद, मैंने कुरान तुझ पे इसलिए तो नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए। जिब्रील पैगाम लेके आए, आगे से वापस रिटर्न जो जवाब दिया, जिब्रील मालिक से कह देना कि मैं जिस लिए इतनी मुशक्कत करता हूँ तू मेरी तमन्ना पूरी कर दे। जिब्रील गए, मौला तेरा महबूब कहता है मेरी मर्जी, मेरी तमन्ना, मेरा सवाल, मेरी दुआ, मेरी इल्तिजा तू पूरी कर दे, मैं मुशक्कत छोड़ दूंगा। ऐ अल्लाह तेरे यार की तबीयत क्या चाहती है? मेरे मालिक ने फरमाया सोने जिब्रील मेरा यार ये चाहता है उसकी उम्मत बख्शी जाए। जब बस जा, जब मेरा यार उम्मत से इतना प्यार करता है तो देर नहीं लगानी, मेरे हबीब से कह दे लियगफिरा लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़ंबिका व मा ताखर। मेरा मदनी जा, यार तवज्जो इधर रखिए, यार तवज्जो इधर रखिए यार। मेरा मदनी जा, मैंने तुझ पे करम कर दिया, मैंने तेरे अगलों को भी बख्श दिया है, तेरे पिछलों को भी मैंने बख्श दिया।
मैंने तेरे अगलों को भी बख्श दिया, मैंने तेरे बस। ऐ मेरे मुस्तफा से प्यार करने वालों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, सरकारे मदीना ने हमसे इतना प्यार किया, क्या याद कर सकते हो कि वो सर्दी की रातों में मुस्तफा हमारे लिए कितना रोए? क्या कोई सोच सकता है कि मेरे करीम मदनी हमें कहां कहां याद करते रहे? वो कौन सी गार है जहां हम भूले हो? हमें बुलाया हो रसूल ने, अर्श पे जाके रब के जलवों को देख रहे, मालिक अर्ज़ो समा मोहब्बत की बातें कर रहा है। हबीब कुछ मांग, जो कहेगा दे दूंगा। वहां भी मेरे नबी का सवाल क्या है? या अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श। मेरे गरीब, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। वहां भी मेरे सरकार हमें याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब भी कभी कोई मौका होता है, खुशी होती है। अब तवज्जो करो, कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी हो रही है। मेरा नबी एक मिनट से बात करता है, या अल्लाह ये मोहम्मद की तरफ से और आले मोहम्मद की तरफ से कबूल कर। अच्छा, अब दूसरा मेंढा मेरा नबी से बात करते हैं, या अल्लाह क़यामत तक आने वाले कितने गरीब उम्मती होंगे जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, मौला मोहम्मद की तरफ से, उनकी तरफ से ये मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। यार इस मौके पर भी आमिना का चांद हमें नहीं बुला रहे, हम नहीं भूलते सरकार को। और हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि मुस्तफा करीम को जब कब्र में रखा गया, हजरत कुसम बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों को करीब किया, सरकार के होंठ डल रहे थे और यही पढ़ रहे थे, मेरी उम्मत। दरूद शरीफ पढ़िए। हाय उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जा, हाय लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, तेरी किस्मत पे ला, उम्मती तेरी। अच्छा अब एक बात बताओ, हमारा कौन है कायनात में? कभी आप भी सोच लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुर्शिद, जिस सैयद के कदमों में बैठ के हमने बुखारी मुस्लिम पढ़ी है, पता नहीं उस शख्सियत की जुबान में अल्लाह ने क्या असर रखा है। हमें पता ही क्या था ये सरकार की मोहब्बत क्या चीज होती है, लेकिन जिस दिन से एक सैयद की बारगाह में बैठे हैं, चलो ज्यादा ना सही पर कुछ कुछ समझ तो आ ही जाती है। कई दफा आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूं, अब आप आज के बाद आप सोच लेना कि यार हुजूर हमसे कितना प्यार करते रहे, हुजूर हमसे कितना प्यार करते रहे। उस प्यार की क्या हद है यार, कि सोते हुए उम्मत, जागते हुए हर वक्त उम्मत हमारे लिए रसूलुल्लाह सवाल कर रहे, या अल्लाह उम्मत, या अल्लाह उम्मत, या अल्लाह उम्मत। फिर इस उम्मती पे लानत ना हो जाए कि उस प्यारे हबीब से अपना रिश्ता तोड़ दे। कभी कभी वैसे घर में जब आप बैठे हो ना, तो हुजूर के हुस्न जमाल को तसव्वुर में ले आया करें। और तसव्वुर ज़ात की जो तसव्वुर है ना, ये भी जो बेलखुसूस नक्शबंदी लोग हैं ना, उनके लिए ये तसव्वुर मुर्शिद की बहुत बड़ी चीज है। और मुर्शिद के तसव्वुर से बंदा मौला अली के तसव्वुर में गुम होता है, और मौला अली का तसव्वुर तसव्वुर मुस्तफा में तब्दील हो जाता है।
और जिसके दिल में बुग़्ज़े अली हो, फैजान नबुव्वत उसके रिश्ता खत्म हो जाता है। ये कन्फर्म और पक्की बात है। गोया अगर फैजान विलायत और फैजान नबुव्वत आपने हासिल करना है तो मौला अली की मोहब्बत लाजमी है। ये बात समझ आ रही है सबको? कभी कभी आप भी सोच लिया करें ना, हम भी सोचते हैं, आप भी सोच लिया करें। रात को जब बंदा लेटता है तो सारे दिन की कार्रवाई तो सोचता है कि नहीं सोचता? तो आज के बाद हर आदमी, मेरी तरफ से आपको नौजवानों, आपको मैसेज है कि जब रात को सोएं, आप सोने लगे तो ये दिन में सोचना, यार मैंने दिन में आज नमाज पढ़ी है, क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, जो जो मतलब है सोचे। और फिर उसके बाद ये तसव्वुर करें कि यार हम उम्मती किसके हैं, हम उम्मती किसके हैं। मैं समझता हूं ये रात की तन्हाई में तसव्वुर मुस्तफा आपको वहां ले जाएगा, बशर्ते के खुलूस के साथ आपका तसव्वुर कायम हो। तो एक रिश्ता है मेरे दोस्तों, मेरा और आपका और नबी का, सरकार का। उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा और उनका वादा है। आका फरमाते हैं कि मैं क़यामत का दिन होगा ना तो रिजवान मुझे कहेगा, आवाज लगेगी, या मोहम्मद इफ्ताह अबवाबल जन्नह, ए मोहम्मद जन्नत के दरवाजे खोलिए। आका फरमाते हैं मैं जाके चाबी लगाऊंगा जन्नत के दरवाजे को। तो रिजवा कहेगा, या नबी अल्लाह, अगर आप चाबी न लगाते तो जन्नत सबके लिए आपके बगैर हराम थी। हुजूर फरमाते मैं अंदर कदम रखूंगा और मैं फिर वापस आ जाऊंगा। रिजवा पुकारेगा, या रसूल अल्लाह, जरा नजारा तो करके जाइए, जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमा, जन्नत की क्या नेमतें सजी हैं, पूरी जन्नत आपकी मुंतजिर है। आका फरमाते हैं मैं कह दूंगा, रिजवा जब तक मेरे गरीब उम्मती जन्नत से बाहर है मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं आऊंगा। आऊंगा तो गुनहगारों और गरीबों को लेके जन्नत में आऊंगा। अजीजान किरामीउल कद्र, याद रखिए हुजूर से हमारा ये रिश्ता है, हम उनके गुलाम हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला इस रिश्ते को सुबह कयामत तक कायम हो दायम रखे। यही वो रिश्ता था कि जिसने मलक, ये गली में, तांसी गली में रहने वाला, पता ही नहीं थी पुलिस में आना जाना, पता ही नहीं भाई किसका पुत्र है, कौन है, क्या है, पर हुजूर की मोहब्बत के रिश्ते ने उसको मुमताज करके रख दिया है, मुमताज हो गया है, हर आशिक की आंख का तारा बन गया है। घबरा गए आप लोग कुछ उसका नाम सुन के, क्या बात है? हाँ, अर्ज में कर रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस निस्बत से मोहब्बत का रिश्ता उसका था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यार जवान आदमी है, न बच्चे की परवाह, न बीवी की परवाह, न खानदान की परवाह, न जान की परवाह। सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को, कसम खाई है मर जाऊंगा या मारूंगा इस नारी को। अजीजान किरामीउल कद्र, ये वफाओं और मोहब्बतों के रिश्ते की बड़े अजीब से होते हैं। तो आज हम क्या कर सकते हैं मलक मुमताज के लिए? बाकी मामला अदालत में है, कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगी फिर देखा जाएगा। ये पाकिस्तान है बाबा, यहां 3 बंदों का कातिल है ना, काफर। गाल समझ आइए, कौन काफर? वो टेंट पेंट जरूरी और ना जुबान दे आन के गंद पकड़ना है, दफा करो। वो अमरीकी जासूस, वो अमरीकी एजेंट, वो अमरीकी काफिर, 3 निहत्ते और 3 गरीब मुसलमानों का कातिल। दुनिया की अमनो सुकून की ठेकेदार ताकतें मुतालबे कर रही हैं इसको छोड़ दो। तो अगर 3 मुसलमानों का कातिल छूट सकता है
नहीं, बात तो है ना यार, अगर उन्हें हक हासिल है कि 3 बंदों को कत्ल करके वो फिर कहे इसको छोड़ दो, तो हमें हक हासिल नहीं कि हम कहे कि वो गाजी को छोड़ दो यार भाई। क्या हमें हक नहीं हासिल है? बोलिए बोलिए। बाकी मामला जैसे वो कहते हैं ना कोर्ट में, वैसे हम भी कहते हैं कोर्ट में, वैसे हम भी कहते हैं अदालत में। तो उस हवाले से तहरीक नामू से रिसालत खत्म नहीं हो गई। और उस आशिक की जरब तो देखो, दर्द की टीसें अमेरिका में जाकर उठी हैं, रूम के कलीसों में भी जाकर दर्द की टीसें उठी हैं। और तो छोड़ो पाकिस्तान के सारे कलीसियां में अग निकली है। और हम लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हैं, वो भी चला गया और ये भी बेचारा जेल में चला गया। लेकिन इतना कहते हैं, मैंने उस दिन एक साहब को कहा था कि ये लिखने लिखाने से कुछ नहीं होता, कालम लिखने से कोई बंदा किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता है। हाँ, तुझी हूं काफरों उठ कर आखो जनाब वाला ए इमाम वक्त ने या शहीद हो गए ने, तो सुना इस तरह कुछ भी नहीं होता। बात होती है दिल की। मैंने चैलेंज करके कहा था पाकिस्तान की एक मस्जिद बताओ जिसमें बड़े साहब के लिए दुआए मगफरत की गई हो। एक मसीह गल सुनो, जवान शर्म करो, ये बुढ़ा जाना किस तरह नारे मारना। तो बात ये है साहब, मैंने जो बात कही है ना, सिर्फ सोच की बात है। मैं किसी को हम ना मार सकते हैं ना निकाल सकते हैं, जो होना था वो हो गया है। लेकिन बात यह है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में एक मस्जिद बताओ, एक मस्जिद कि जिस मस्जिद में बड़े साहब के लिए दुआ हुई हो, और एक मस्जिद ऐसी बताओ जिसमें मुमताज कादरी को खराज अकीदत न पेश किया गया। हमें क्या कहते हो यार, हो जी हनीफ कुरैशी इसके जुबान बैठे ने थे बेचारे, लिखो पैगड़ी गल, इसको रोक लो, ये बहुत हमायत में बोलता है। यार मां रोक सी, तू लोहरा ले किथे रोक सी, पेशावर वालों को कहां रोकेगा, कराची वालों को कैसे रोकेगा। ओए बेर, आप नेट की दुनिया में जाए, नेट पे बैठे ओ दुनिया के आखिरी कोने में लोग जो मुसलमान बैठे, वो कहते हैं वेल डन कादरी, वेल डन। तो बात ये मोहब्बत खुदा डालता है किसी के दिल में, ना मेरे डालने से किसी की मोहब्बत डलती है और ना मेरे निकालने से किसी की मोहब्बत निकलती है। मेरे नबी ने फरमाया, ये बंदे का दिल अल्लाह की कुदरत की उंगलियों के दरमियान है, चाहे इधर फेर दे चाहे इधर फेर दे, वो जिसकी मर्जी मोहब्बत डाल दे। तो मैं समझता हूं कि मुमताज कादरी की मोहब्बत आज मुसलमानों के बच्चे बच्चे के सीने में है। जिन्ना दी है ओते जरा सुभान अल्लाह दी आवाज कटो, जेड़े नींद असी बस बस माशाअल्लाह। ये कुछ यूनिवर्सिटियों के दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को जो है ना वो सेकुलर और लिबरल आपके प्रोफेसर हज़रात कुछ पुट्ठी पट्टी पढ़ाते हैं, उल्टी पट्टी समझते हो, लेकिन बड़ी बात नहीं करते। किसी की जुर्रत नहीं है कि दलील के साथ हमारे साथ बात कर सके। उस तरह बुड़ुक 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 करना अपनी कार में बैठकर, ये चैनलों पे बैठकर, वो तो आसान है, लेकिन कभी किसी दलील की दुनिया में आकर कोई बात करे, उसका नाक का ना बंद कर दिया जाए तो फिर बात करे। हाँ? तो बात सुनिए, चूंकि हम हैं कादरी साहब के पड़ोसी, हमारा हक पहला है, लोहरियों का, पिशोरियों का, कराची वालों का हक।
ते हुण फिर मैं अपनी लैंग्वेज शुरू करा, फिर तुहानू बंदा कन्ना ते ना मारे। तुसां गवांढियां दा हक किहड़ा अदा कीता है? कंगलो हम में तो इतनी जुर्रत नहीं हो सकी आप लोगों में, हम में मैं अपनी जात की गल न करना, ले करम जुर्रत है ऐसी ता सब तो पहले गए। अभी लोग डर रहे थे पता नहीं क्या होएगा, ऐसा कि जो होना है हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ओवरऑल हम सारे हैं ना, हम इस एरिए के, तुम्हारे अंदर तो इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि कभी हम उस बंदे के घर जाकर उस घर को तो सलाम करके आ जाएगा, और हम करेंगे बहुत कुछ करेंगे। तो अब हम और तो कर नहीं सकते, जो कुछ है वो कानून फैसला करेगा, और अखबारों में बयान देने से कोई नहीं होता। हम कानूनी तावन करेंगे, अखलाकी तावन। अखलाकी तावन क्या होता है? घर में बैठ के को मुमताज कादरी जिंदाबाद। तो सुनो, अखलाकी तावन ये है कि और नहीं तो जिस दिन उस आशिक रसूल की पेशी हो उस दिन वहां खड़े होकर 10 मिनट 15 मिनट खड़े तो हो जाएंगे यार। हमें तो इतनी भी जुर्रत नहीं है। अपने मकासद के लिए हम कराची लाहौर तक चले जाते हैं, महीना महीना काम की छुट्टी कर लेते हैं, और हमने 2 नंबर सियासतें करनी हो तो खुदा की कसम हम लोग 10-10 दिन जाकर जनाब हम न जाने लाहौर पिशोर कहां कहां घूमते रहते हैं। तो अगर वाकई हम सच्चे हैं, मुनाफकत नहीं कर रहे हैं, सच्चे दिल से हम उस आशिक रसूल की कदर करते, तो फिर क्या हमारा हक नहीं पहुंचता कि हम उसकी पेशी पे खड़े हो जाएं? वहां 14 तारीख अडयाला जेल के अंदर उसकी पेशी है, आपको अंदर कोई नहीं करता। बात समझ आई? बाहर खड़े हो जाएं, जितनी देर जज साहब वहां से गुजर के जाएं, अंदर जाके पेशी हो, तो बाहर से कम मैसेज तो आप दे दें कि कादरी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। बस तुसी सिर्फ नारे मारिया करो, हलवे शलवे रोटियां छुटियां खा खा 11वीं दियां। उंज भी बहुत सारे जरिए ने, 11वीं न होई ते 12वीं न होई ते चलीसवां ते गया ही किधरे नहीं, चलीसवां न होया तो लाले मोहम्मद खान दा तीजा ते गया ही किधरे नहीं, ते और कोई ना होया तो जनाब दरबारां दे लंगर ते गए किधरे नहीं। खाओ पियो मौजां दा, पेटां ते मारो हाथ सो जाओ, बस तुसां हक अदा कर दिता दीन दा। खुदा का वास्ता अब ये लंगरों से, ये देगों से निकलो। ये हलवे खोरी ठीक है, हलवा खाना खाता है बंदा, लेकिन अपनी जिंदगी का अव्वल आखिर लंगरों में ही ना, चावलों में ही ना गुजार लो। अब कुछ करके दिखाओ, अब कुछ करके दिखाने का वक्त है। अब कुछ तहरीक को, इसको जिंदा रखो। कराची वाले आके इस तहरीक को जिंदा नहीं रखेंगे, आप लोगों का काम है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि कौन कौन जाएगा, हमने तो दावत देनी है, हमने तो पत्थर मारना है, जागना आपका काम है। तो कोशिश फरमाएंगे ना इंशाअल्लाह। ये अपने जिसके पास मोटरसाइकिल है यार निकाला, ये चलो भाई अडयाले चलते हैं। जिसके पास सुजुकी है गाड़ी है, 2-4 बस यार कादरी की पेशी है यार, एक पेशी पे आप चले जाएं, एक पेशी पे सदर वाले आ जाए। खुदा की कसम आप थोड़े थोड़े आशिक रसूल 2-2 मोहल्ले के 2-2 बंदे भी निकलो ना, वहां जगह ही न रहे, खाता कोई नहीं है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि अपने जज्बों को सलामत रखें, जज्बों को जिंदा रखें। और बिलखुसूस मेरे नौजवान दोस्त, और इससे कबल मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन अब चूंकि हम वर्क कर रहे हैं, इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा। शबाब इस्लामी पाकिस्तान हम नौजवानों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, आपको मेरी दावत है, आप अपने तौर पर मोहल्ले में, इलाके में मुनज़्ज़म हो। आपकी पावर होगी तो इंशाअल्लाह रसूल की मोहब्बत का ये मिशन जारी रहेगा। तो मैं नौजवान दोस्तों से कहूंगा, शबाब इस्लामी पाकिस्तान अगर हमारे आमना मस्जिद के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मरकजी दफ्तर वहां शुरू कर रहे हैं, वहां राब्ता करें। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि जल्दी इधर यूनिट कायम कर दिया जाए। कुछ है भी दोस्त लेकिन थोड़े गैर मुनज़्ज़म हुए, आप मुनज़्ज़म हो जाएं इंशाअल्लाह। भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं ये आवाज लग रही है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आशिक रसूल, आशिक और मुहिब आले बैत और सहाबा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अकबर हमीदी आपके इस मोहब्बत भरे काफिले को यूं ही रवा दवा फरमाए। मेरे ख्याल में भी महफिल जारी है ना, अभी मिलाद शरीफ की महफिल है, अभी नात खानी जारी है। चूंकि मैंने आगे निकलना है, काफी देर हो गई है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। सिर्फ ये सामने से रास्ता छोड़े, उठना नहीं है। नहीं नहीं, आपने उठना नहीं है, मैंने कहा उठना नहीं है, आप बैठ जाए।
आप उठेंगे और भी उठेंगे, बैठ जाए। किसी दोस्त ने उठना नहीं है, सिर्फ मुझे रास्ता देना है और महफिल अभी जारी है।